सी जी, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर जो विवाद खड़ा हो गया और जमीनों को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मीडिया के मुताबिक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जैश ए मोहम्मद की तरफ से आतंकी खतरे का मंडरा रहा है। जी, रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा। थोड़ा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर जो विवाद खड़ा हो गया और ज़मीनों को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मीडिया के मुताबिक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जैश ए मोहम्मद की तरफ से आतंकी खतरे का मंडरा रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। जी, भारतीय जोड़ो यात्रा जो ही दिन नज़दीक आ रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने जा रही है, इस पे कांग्रेस में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता जो है दीपिका पुष्कर जो है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने चौधरी लाल सिंह ने जो ऐलान किया था कि वो लखनपुर में भारतीय जोड़ो यात्रा में उनके साथ चलेंगे और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लेके, जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही थी 1 लाख के करीब लेके वो लोगों को साथ लाएंगे। उसको लेके विवाद खड़ा होगा चौधरी लाल सिंह। उसके सामने इस वक्त रसायना वाला जो केस सामने आ गया, उस वक्त जो है उस जो बलात्कारियों का साथ दिया था, ऐसा उनका कहना है कि लाल सिंह ने उनका साथ दिया था। उनका आरोप है। तो इसलिए उन्होंने ये पार्टी से रिजाइन कर दिया। कहते हैं हम इस ऐसी यात्रा में नहीं जाएंगे जिसमें चौधरी लाल सिंह हो। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से भी शाहनवाज हुसैन गए, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, बिहार में मंत्री रहे, सेंट्रल मंत्री रहे। उनके ऊपर दिल्ली की एक युवती ने चीख चीख कर कहा थाने में जाकर मेरे साथ रेप किया है नशे में देकर। लेकिन भाजपा खामोश है पूरी तरह। इस मुद्दे को लेकर देखिए, दीपिका पुष्कर पिछले महीनों में ये प्रवक्ता बनाई गई और रसाना कांड जो हुआ, एक मासूम बच्ची के साथ कुकृत्य हुआ, मर्डर हुआ, उसके बाद ये सुर्खियों में आई और लगातार सुर्खियों बनी रही। उस मामले को लेकर इनको कहीं सम्मानित भी किया गया। लाल सिंह, जाहिर है कि उस दिनों जो डोगरा स्वाभिमान सभा है वो एक बड़ी ब्लिंक सी लाइन है इस विषय में विरोध और पक्ष में करने की। मैं समझता हूँ कि लाल सिंह जो इनका आरोप है कि बलात्कारियों का समर्थन कर रहे थे, उनकी शायद वो इरादे नहीं थे। जबकि इस मुद्दे पर बीजेपी, जो हिंदुवादी पार्टी कही जाती है, उन्होंने पार्टी से उसको बाहर होना पड़ा। पार्टी इसी विषय पर उनका मंत्री पद गया इसी मुद्दे पर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अब क्या सोचा है एडवोकेट दीपिका पुष्कर नाथ ने, उनके दिमाग में क्या बात है ये तो वो बेहतर जानती हैं। लेकिन कांग्रेस से हमने संपर्क करने की कोशिश करी भी, क्या ये विषय क्या है, कोई भी इस विषय बोलने को तैयार नहीं। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह आपने कहा कि चौधरी लाल सिंह जो हैं करीब 1 लाख लोगों के साथ वहाँ जिस दिन यात्रा कल पहुँचेगी वो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे और एक बड़ा शो करने जा रहे हैं। एक मायने वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि वो आखिर किस ज़मीन पर खड़े हैं। तो बहुत सी सियासत चलती है। लेकिन ये है कि डीजीपी से पूछा गया कि क्या कोई खतरा है, जिस प्रकार की अफवाहें उड़ती रही जी उस पर खतरा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना किया, यात्रा को लेकर कोई खतरा नहीं है। इस बीच खबर ये है कि शेर कश्मीर स्टेडियम में जो इनकी मुख्य सभा होनी है उसके लिए राज्य प्रशासन ने उन्होंने अनुमति दे दी है। ये कांग्रेस का एक दावा है। हम समझते हैं कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए यात्रा को लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े होते रहे। कभी राहुल की टी शर्ट पर, कभी उनकी बढ़ती दाढ़ी पर उनको सद्दाम हुसैन बना दिया गया, कभी ये कहा गया कि शायद अंदर कोई गर्म तेल लगा के चल रहे हैं, कभी कुछ। मतलब हम समझते हैं कि देखिए ये कंट्रोवर्सी इन चीज़ों पर लाजमी तौर पे खड़ी होती है। और लाल सिंह एक पॉलिटिकल फिगर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो लाल सिंह की अपनी एक, और उनके बारे में ये भी एक छवि है कि जैसे डोगरी में कहते हैं बैंगड़ लीडर, उस टाइप का नेता है। और अब दीपिका पुष्कर एकदम मीडिया में चली गई। हम समझते हैं चूँकि कांग्रेस की तरफ से तो कहीं सोबार थी नहीं, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर प्रवेश करने से पहले ये एक विवाद निश्चित तौर पर
कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर लेकिन रहा है। कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं बताया कि इस बात पे कोई खुलासा नहीं किया कि क्या लाल सिंह इस दीपिका पुष्कर के बाद कहने के बाद क्या लाल सिंह वहां पे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या कांग्रेस का अपना पक्ष क्या है उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया। देखिए, इसमें कांग्रेस कितना होशियारी से बोल रही है कि कल जो वो बोली अपना रजनी पाटिल यहाँ पर कल प्रश्न करी, उनसे सवाल कई तरह किए गए। उन्होंने कहा कि कई सामाजिक संगठन भी इस्तकबाल करने आ रहे हैं, इशारा उनका सीधा लाल सिंह की तरह। इससे सहज समझा जा सकता है कि दीपिका पुष्करनाथ का मुद्दा उनके संज्ञान में था और उनको लग रहा था कि हम लाल सिंह का अगर नाम करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा मामला। तो लेकिन कुछ भी देखिए, अब दीपिका पुष्करनाथ का अपना चूंकि उन्होंने केस लड़ा था, वो एक अच्छी वकील है और हम समझते हैं कि उनको लगा हुआ कि ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया कांग्रेस से। स्थिति जी, जमीन का जो विवाद चढ़ा हुआ है उसने अब बड़ा रूप ले रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है, और जहाँ तक आज़ाद की जो नई पार्टी है वहाँ पर आम आदमी पार्टी है, बाकी कांग्रेस है, जितनी भी पार्टीज है, बीडीपी ऐसा प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एलजी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, इन्होंने कहा कि जितने बड़े मगरमच्छ जिसे कहते हैं उन्हें तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन छोटों को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सब जवानी बयान आ रहे हैं, कोई लिखित बयान कहीं से भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, एक किसी शायर ने कहा है कि तमाम उम्र बीत जाती है एक मकान बनाने में, तमाम उम्र बीत जाती है एक मकान बनाने में, आप तरस नहीं खाते एक सेकंड के लिए मकान ढाने में। तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों पर जुल्म सितम है कि जो लोगों ने अपना पूरा जीवन का पैसा पूंजी लगा कर मकान खड़े किए, और इसका गुनहगार अगर देखा जाए, ये गुलाम नबी आज़ाद के टाइम में रोशनी जो ये स्कीम थी, उसके जो ज़मीन पे बैठे थे उसके ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, जितना भी हुआ कम ज़्यादा अलग बहस का मुद्दा है। तो आप पॉलिटिकल उन पे कोई नहीं कार्रवाई करते, आखिर लोगों का क्या गुनाह है। अच्छा, दूसरी बात है कि एलजी साहब का बयान स्वागत ही योग्य है, लेकिन अगर शेख शकील अहमद वकील की बात पे जाएं तो डबल बेंच का एक बड़ा कई अहम फैसले हुए हैं जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छों का जिक्र किया गया, लेकिन पीला पंजा उधर झांकने के बजाय वो तो पीठ दिखा के भाग जाता है। तो मैं समझूँ एलजी साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यथार्थ के धरातल पर यह कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। जी, जैसा आपने कहा कि डीजी पुलिस ने कहा कि यात्रा के कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की खतरा, लेकिन इसके साथ जब मीडिया में खबरें आ रही हैं, जब रिपब्लिक डे उसको लेके जैश की तरफ से धमकियां दी जा रही है कि गणतंत्र दिवस पे के ऊपर जम्मू के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। देखिए, हम आप लोग कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट आता है, चाहे रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो या हमारे जो त्यौहार दिवाली होली वगैरह, तब ये तमाम तरह के इनपुट्स आते हैं कि कोई हमला करेंगे। लेकिन ये भी बात मानने की बात है कि जिस प्रकार लगातार जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ी हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी हैं, और पीछे जो मैसेकर हुआ अपना राजौरी में, इससे सहज समझा जा सकता है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI जम्मू को कहीं ना कहीं फ्रेम में लिए हुए है, और उसके नापाक इरादे जम्मू में इसलिए हैं क्योंकि मंदिरों का शहर है। अगर यहाँ उसकी कोई साजिश फलीभूत होती है तो उसका एक अलग से उसको पब्लिसिटी जो स्टंट जो उसका है वो चलेगा। लेकिन ये जरूर हम जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार राजौरी में उसके बाद गृह मंत्री ने खास तौर से अपनी जो सूत्र बता रहे हैं नाराज़गी भी जाहिर की, शाबाशी भी दी, उससे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह चाक चौबंद है, कोई परिंदा नहीं मार सकता। लेकिन ये एक मायने में कहा जा सकता है, चाक चौबंद तो राजौरी में भी थे लेकिन बिल्कुल वो खुराफात कर गए। तो हम समझते हैं कि हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। हमने पहले भी PP लाइन पे कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, वो सस्पिशियस व्यक्ति को देखें, तत्काल पुलिस को बताएं, आर्मी को बताएं, अगर बॉर्डर के हैं IB के तो PSO को बताएं। ये कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने पूरे स्टेट में एक अमन शांति देखनी है। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।